नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मंगल दोष के उपाय के ऊपर है। आप किस प्रकार अपने मंगल को शुद्ध कर सकते हैं और उसके शुभ परिणाम आप ले सकते हैं। मंगल होता है सेनापति। वह आप में आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता को बढ़ाने में अत्यधिक कारगर माना जाता है। यदि आपका मंगल उच्च का विराजित है तो सारे कार्य आपके मंगल ही मंगल होंगे। इसके साथ में यदि देखा जाए तो मंगल आपके जीवन में जो गृहस्थ जीवन है, जिसमें धर्म पत्नी के साथ या फिर बच्चों के साथ जो हमारे जीवन को सुखद बनाता है, उसमें मंगल का एक अहम योगदान रहता है। यदि जातक मंगल को पूरी तरीके से मंगल कर दे तो उसके जीवन में हो रही समस्याएं कई हद तक दूर हो जाती हैं। इसके साथ में मैं आपको इसके साधन से उपाय बताना चाहता हूं, जिसके द्वारा हम हमारे मंगल को शुद्ध कर सकते हैं और उसके दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि जातक के पारिवारिक कमजोरी है या पारिवारिक दुविधा आती है तो जातक सुंदरकांड का पाठ कर सकता है। सुंदरकांड का पाठ करने से ऐसा माना जाता है कि जातक के जो धर्म पत्नी है या पति हैं उसके साथ में उनके सामंजस्य बढ़ते हैं और जो कटुता जीवन में बनी रहती है वह बिल्कुल आनंदमय हो जाती है और किसी प्रकार की दुविधाग्रस्त जीवन में नहीं आती है। इसके साथ में यदि जातक के अत्यधिक समस्या है, कोर्ट कचहरी के केस हो रहे हैं या कोई और समस्या से जातक ग्रसित है तो भगवान हनुमान जी के चोला अवश्य चढ़ाएं, जिसमें वह सिंदूर, चमेली का तेल और माली पन्ने लेकर जाएं। इसके साथ में यदि रोग उसको सबसे ज्यादा विराजित है या रोगों के कारण जातक परेशान है तो जातक सफेद आंकड़े के फूलों की माला भगवान हनुमान जी को अवश्य अर्पित करें, जिससे जातक के जीवन में हो रही समस्याएं कई हद तक दूर होगी। आप भगवान के हनुमान जी के जो बजरंग बाण है इसका भी पाठ करके आप अपने शत्रुओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की शंका है या परेशानी या दुविधा है या आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और मंगल के कारण आपके दुविधा का कारण हो रही है तो आप सूर्य देवता के सामने हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करें, जिससे आपके जीवन में हो रही छोटी मोटी समस्याएं कई हद तक दूर होती है। जब हम काफ़ी तौर से परेशान हो जाते हैं या फिर हमें कोई मार्ग नहीं मिलता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई संकट है या परेशानी है, तो आप बहुत ही साधारण सा उपाय करें। आप एक चमेली की तेल की शीशी लेके आए, आप अपने घर की दहलीज पर बैठे, उसके बाद में 21 बार सिर से लेके पांव तक उसको उसारें। उसारने के बाद में आपको क्या करना है कि आधे तेल की शीशी को आपको हनुमान जी को अर्पित करके आना है और आधे को घर में लाने से पहले आपको घुटनों तक पाँव को धोना है। उसके बाद में आप एक निमित्त कार्य करें कि आप उस आधी शीशी को जब भी आप नहाने के लिए जाएं तो उस नहाने के पानी में उसको एक बूंद अवश्य डालें, जिससे आपके जीवन में हो रही समस्याएं कई हद तक दूर होगी और भगवान हनुमान का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। इसके साथ में ही यदि आप हनुमान जी के किसी भी दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप तांबे की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं। इसके साथ में यदि आपको मांगलिक हैं या फिर आपके विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है तो इसके लिए भी आप किसी उचित पंडित से सलाह लेकर आप मूंगा धारण कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके जातक त्रिकोण में मूंगा धारण करें। जातक यदि त्रिकोण में मूंगा धारण करता है तो उसके विवाह संबंधी बाधाएं कई हद तक दूर होती हैं। लेकिन आप अपने मंगल दोष को, आपकी कुंडली में मंगल किस भाव में विराजित है उसको देखकर, और इसके साथ में आप ये भी देखें कि किस लग्न में विराजित है। यदि आपका लग्न शत्रु क्षेत्री है तो आप मूंगा कदाचित धारण ना करें। इसके साथ में ही यदि आप सुंदरकांड का, आप जब भी आप सुंदरकांड का घर में भी यदि आप उसको जो चलाते हैं या उसका नित्य पूजन करते हैं, उसका पाठ करते हैं, तो आपको घर में जो पारिवारिक समस्या होती है उससे भी कई हद तक आपको संतुष्टि की प्राप्ति मिलेगी। इसके साथ में ही हनुमान जी के आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इसके साथ में ही आप अंगारकाय जो मंत्र आते हैं उसको ले सकते हैं। यदि आपके जीवन में मंगल के कारण अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है और मंगल नीच का विराजित है तो मंगल स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान स्तोत्र का पाठ करना भी जातक के जीवन में बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही मैं आपसे पुनः विदा लेता हूं और किसी भी संदर्भ में, कुंडली के संदर्भ में, हस्तरेखा के संदर्भ में आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे जरूर संपर्क करें। जय श्री कृष्ण।